आखिर भगवान कृष्ण ने क्यों किया था गुरु भक्त महापराक्रमी एकलव्य का वध, और द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा क्यों मांग लिया था। आज मैं इसका पूरा रहस्य आपको बताने वाला हूं। आप कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। महाभारत काल में प्रयाग के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला हुआ एक राज्य श्रृंगवेरपुर था। उस समय श्रृंगवेरपुर राज्य की शक्ति मगध, मथुरा, चेदी और चंदेरी आदि बड़े राज्यों के समकक्ष थी। द्रोण भक्त एकलव्य इसी श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज हिरण्यधनु और उनकी पत्नी सुलेखा के पुत्र थे। एकलव्य निषाद जाति से थे। सारी शिक्षाएं प्राप्त कर एकलव्य जब युवा हुए तब उनका विवाह हिरण्यधनु के एक निषाद मित्र की कन्या सुनीता से हुआ। एकलव्य को अपनी धनुर्विद्या से संतुष्टि नहीं थी। इस कारण धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने उस समय इस विद्या में दक्ष गुरु द्रोण के पास जाने का फैसला किया। एकलव्य जब द्रोणाचार्य के गुरुकुल में धनुर्विद्या सीखने गए तो द्रोणाचार्य ने उन्हें सिखाने से मना कर दिया, क्योंकि श्रृंगवेरपुर राज्य का मगध नरेश जरासंध के साथ गठबंधन था और एकलव्य के पिता हिरण्यधनु जरासंध के सेनापति थे। दोस्तों, द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षित कर रहे थे और उनका गुरुकुल भी हस्तिनापुर में था तथा हस्तिनापुर और मगध के बीच हमेशा तनाव का माहौल बना रहता था। इस वजह से एकलव्य ने श्रृंगवेरपुर के राजकुमार एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया। लेकिन वीर एकलव्य किंचित मात्र भी संकोच किए बिना वहां से चले गए और पास के ही जंगल में द्रोणाचार्य का प्रतिमा बनाकर उसे अपना मानस गुरु मानकर धनुर्विद्या का निरंतर अभ्यास करने लगे। वे धनुर्विद्या में अत्यंत प्रवीण हो चुके थे। एक दिन आचार्य द्रोण अपने शिष्यों और एक कुत्ते के साथ आखेट के लिए उसी वन में पहुंच गए जहां एकलव्य रहते थे। उनका कुत्ता राह भटककर एकलव्य के आश्रम पहुंच गया और भौंकने लगा। एकलव्य उस समय धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। कुत्ते के भौंकने की आवाज से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी, अतः उसने ऐसे बाण चलाए कि कुत्ते को जरा सी खरोंच भी नहीं आई और कुत्ते का मुंह भी बंद हो गया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी और अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। यह उस समय धनुर्विद्या का एक अद्भुत पराक्रम था। कुत्ता द्रोण के पास भागा। कुत्ता असहाय होकर गुरु द्रोण के पास जा पहुंचा। द्रोण और शिष्य ऐसी श्रेष्ठ धनुर्विद्या देख आश्चर्य में पड़ गए। वे उस महान धनुर्धर को खोजते खोजते एकलव्य के आश्रम पहुंचे और देखा कि एकलव्य ऐसे बाण चला रहा है जो बड़ा से बड़ा योद्धा भी नहीं चला सकता। ये बात द्रोणाचार्य के लिए चिंता की विषय बन गई। उन्होंने एकलव्य के सामने उसके गुरु के बारे में जानने की जिज्ञासा दिखाई तो एकलव्य ने उन्हें वो प्रतिमा दिखा दी। उन्हें यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि द्रोणाचार्य को मानस गुरु मानकर एकलव्य ने स्वयं ही अभ्यास से यह विद्या प्राप्त की है। अपनी प्रतिमा को देख आचार्य द्रोण ने कहा कि अगर तुम मुझे ही अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने अपने प्राण तक देने की बात कर दी। गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोण ने अंगूठे की मांग की, जिससे कहीं एकलव्य हस्तिनापुर के लिए संकट न बन जाए। एकलव्य ने बिना हिचकिचाहट अपना अंगूठा गुरु को अर्पित कर दिया। इसके बाद एकलव्य को वहीं अकेले छोड़कर वहां से सब चले गए। अंगूठा कट जाने के बाद एकलव्य तर्जनी और मध्यमा अंगुली का प्रयोग कर तीर चलाने लगे। यहीं से तीरंदाजी करने के एक अद्भुत एवं आधुनिक तरीके का जन्म हुआ। अतः एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का जनक कहना उचित होगा। निस्संदेह यह बेहतर तरीका है और आजकल तीरंदाजी इसी तरह से होती है। बाद में एकलव्य श्रृंगवेरपुर राज्य वापस आ गए और वहीं रहने लगे। पिता की मृत्यु के बाद वे वहां का शासक बन गए और अमात्य परिषद की मंत्रणा से वह न केवल अपने राज्य का संचालन करते बल्कि निषाद भीलों की एक सशक्त सेना और नौसेना गठित कर ली और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार भी किया। निषाद वंश का राजा बनने के बाद एकलव्य ने जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा और कुंती भोज पर आक्रमण कर यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। यादव वंश में हाहाकार मचने के बाद जब श्री कृष्ण युद्ध भूमि में पहुंचे तो दाहिने हाथ में महज 4 अंगुलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखा तो उन्हें इस दृश्य पर विश्वास ही नहीं हुआ। फिर एकलव्य
और श्री कृष्ण में कई दिनों तक भीषण युद्ध चला, जिसमें अंततः एकलव्य का वध हो गया था। महाभारत के द्रोण पर्व में स्वयं श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं कि उन्होंने एकलव्य को मारा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तुम्हारी भलाई और समाज कल्याण के लिए निषाद का पुत्र, जिससे गुरु द्रोण ने छल करके उसका अंगूठा मांग लिया था, अंगूठे से वंचित वह धनुर्धारी एकलव्य देवताओं, दानवों, राक्षसों के एक साथ आ जाने पर भी युद्ध में पराजित होने में असमर्थ था। अपनी मजबूत पकड़, हथियारों में निपुण और दिन रात लगातार तीर वर्षा करने में सक्षम उस वीर को मारना बहुत दुर्धर्ष कार्य था। हे पार्थ, तुम्हारे भले के लिए वह युद्ध के मैदान में मेरे द्वारा मारा गया, क्योंकि वह अधर्म के साथ था। तो दोस्तों, यह था एकलव्य का पूरा वृत्तांत। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।